हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आर्म्स एक्ट के बारे में, आयुध अधिनियम। दरअसल आप हमेशा से सोचते होंगे, लगभग ज़्यादातर आदमी की ख्वाहिश रहती है कि उनके पास गन्स रहें, बंदूक रहें, 1 2 3 4 10 संख्या में रखें, जितना उनका मन हो उतना रखें। लेकिन ये नियम बदल गए हैं। आपको जान के हैरानी होगी, आश्चर्य होगा। अभी हम जब आपको बताएंगे क्या क्या नियम में बदलाव हुए हैं। अगर आप बहुत सारे हथियार रखने की कोशिश करते हैं या फिर रखने की चॉइस रखते हैं या फिर कुछ भी उनका आपका मन है, तो आप नहीं रख पाएंगे। अब वो संख्या लिमिटेड हो गई है। हम विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम विनय त्रिपाठी है। मेरे चैनल का नाम है स्मार्ट प्रेप विद मी। इससे पहले भी हम एक्ट्स के बारे में वीडियो बनाए हैं। कंज्यूमर एक्ट में अभी संशोधन हुआ है, मतलब जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ताओं के हित में जो सामान ख़राब मिलते थे या फिर जो लाइबिलिटी नहीं रहती थी उनकी, जो प्रोडक्ट बनाते थे बेचते थे, तो उनके बारे में भी कंप्लीट वीडियो बनाए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुध अधिनियम के बारे में, आर्म्स एक्ट के बारे में। इस एक्ट को शुरू करने से पहले हम बता दें कि ये एक संशोधन था। आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है, ये आर्म्स एक्ट 1959 1959 में किया गया संशोधन है और ये नोटिफाइड हुआ 12 फरवरी 2020 को। मतलब 2020 से ये एक्ट लागू हो गया। अब इसकी कुछ खास विशेषताओं के बारे में हम आपको बता देते हैं। आइए समझते हैं क्या है। दोस्तों, प्रावधान में हम देखते हैं पहले क्या था। 1959 के पहले जो कुछ भी रहा हो, लेकिन 1959 से क्या कहा गया कि आप 3 हथियार रख सकते हैं, मतलब कि 3 बंदूक रख सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपकी विरासत वाली भी शामिल रहेंगे। कई बार क्या होता है, लोगों के घर में विरासत में कई सारी बंदूक मिलती हैं, तो और वो खुद भी खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि विरासत वाली पुरानी होती है या फिर उनकी तकनीक पुरानी होती है, तो लोग नई नई प्रेफर करते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। लेकिन 2019 में इसमें एक बदलाव किया गया और उसकी संख्या लिमिटेड कर दी गई। 3 पहले थी, 2019 में 2 कर दिया गया। अब 2 में क्या है कि 2 में आपकी विरासत वाली भी शामिल है। चाहे आपके पास विरासत वाली 2 हो जाए, चाहे आप अपने से खरीद लीजिए। अपने से आप अपने लिए 1 खरीद सकते हैं और विरासत वाली जोड़ के 2 हो सकती है। रिन्यूअल की डेट क्या है, मतलब कि जो वैलिडिटी होती है, पहले क्या होता है, जो आपका लाइसेंस है वो हर 3 साल में आपको रिन्यू करवाना पड़ता था। उसको रिन्यू नहीं करवाएंगे तो आपका लाइसेंस निरस्त हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, उसकी जो उम्र थी, मतलब कि सीमा थी, एक तरह से मान लीजिए कि वैलिडिटी की जो सीमा थी उसको 5 साल कर दिया गया। तो थोड़ी ये राहत हो गई लाइसेंस रखने वालों में कि हर 3 साल में जाकर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। फिर आप सरकारी काम के बारे में जानते ही हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या प्रावधान में बदलाव हुआ। अब देखते होंगे कि सबसे बड़ी दिक्कत अपने देश में क्या है या फिर आतंकवादियों में क्या है, कैसे है कि अवैध असलहा रखने की बहुत बड़ी दिक्कत है। अवैध असलहा रखना, बेचना, बनाना, मॉडिफाइड करना। जैसे बड़ी नली है तो उसको काट देंगे, छोटी नली है तो बड़ी नली उसमें जोड़ देंगे, तो तरह तरह के मॉडिफिकेशन उसमें होते रहते हैं। तो समय के साथ उनकी तकनीक में भी प्रोन्नत होती रहती है। तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। सरकार जितना हथियार तो लाइसेंस नहीं देती, उसका दुगना तिगुना हथियार उसमें पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है, पहले से ही लोग रखे रहते हैं। तो इसके लिए सरकार ने नियम बहुत सख्त कर दिया। पहले क्या था, 3 से 7 साल की सज़ा होती थी, जुर्माना हो सकता था अगर पकड़े गए तो अवैध असलाह के साथ। लेकिन अब क्या है, मिनिमम सज़ा 7 साल, उसके बाद आजीवन कारावास तक हो सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर आप अवैध हथियार रखते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, उसको कुछ भी करते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। ये असलहा रखने के, हथियार रखने के नियम में बहुत सख्त बदलाव किए गए और गवर्नमेंट भी इसको लेकर बहुत सख्त है, क्योंकि दंगे फसाद होते रहते हैं, जुलूस निकलते रहते हैं, या फिर लोगों में एक तरह से मान लीजिए कि डर का माहौल क्रिएट होता जा रहा है अवैध असलहों की वजह से। इसलिए इसमें संशोधन करना पड़ा। आगे देखते हैं। जो प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन, इसका कहने का मतलब है कि जो सरकार ने प्रतिबंधित किया है कि इस हथियार को आम आदमी नहीं रख सकते। जैसे कि मान लीजिए जो ज़्यादा घातक हथियार हैं, खतरनाक हथियार हैं, एक बार में 50 राउंड 100 राउंड फायरिंग करते हैं, या फिर उनके बारूद रखने की क्षमता या फिर उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो सरकार ने उन पर प्रोहिबिशन लगाया है कि आप उनको नहीं रख सकते हैं। अगर आप उनको रखते हैं तो पहले क्या होता था, 5 से 10 साल की सज़ा होती थी, लेकिन अब क्या है, 7 से लेकर 14 साल तक की सज़ा हो सकती है आपको, अगर आप प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन रखते हैं अपने पास। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने ये सख्त हो गए हैं नियम। अगर आप भी असलहा रखते हैं, असलहा रखने की ख्वाहिश रखते हैं या फिर आगे सोच रहे हैं कभी रखने के लिए, तो आपको इन नियम के बारे में जानना चाहिए। ये सब नियम आप जानते रहेंगे तो आपको आगे चल के बहुत सहूलियत होगी, रखने में दिक्कत नहीं होगी, लौटाना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज़ और हम आपको बता दें कि अगर आप अवैध असलहा रखते हैं या फिर आपके पास अवैध असलहा में तो नियम बहुत सख्त हैं, लेकिन इसके आगे हम देखेंगे कि जो जैसे मान लीजिए विरासत में आपके पास मिली हुई है या फिर आपके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा थी, तो अब क्या होगा कि जैसे तीन तीन थी, अब 2 हो गई है, तो इसके अलावा जो बचती है उसको आपको 1 साल के अंदर सरेंडर करना पड़ेगा। मतलब कि जो आपका नज़दीकी ऑफिस है या फिर जो लोग सशस्त्र बल में है तो उनको कुछ छूट मिली हुई है इससे,
तो उनको ये सब समस्याएं होती हैं कि मतलब समस्या नहीं है, उनको ले जाके वहाँ पे जमा करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल में नहीं करते हैं तो अगले 90 दिन में, विदिन 90 डेज, आपका ये जो लाइसेंस है अपने आप निरस्त हो जाएगा। अब आगे समझते हैं क्या है। तो ये तो आप जान चुके कि लाइसेंस निरस्त हो जाएगा अगर नहीं है अब तक में। थोड़ा आगे हम समझते हैं इसको। यहाँ देख रहे हैं आप, वापसी के लिए जो है कि अगर आपके पास एडिशनल है या फिर एक्सेस में है तो उसको आप 1 साल के भीतर वापस करिए, अदरवाइज 90 डेज़ के अंदर लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। इस एक्ट में पहले 1959 में तब पुरानी बात थी, लेकिन अब इसमें कुछ नए क्राइम्स भी जोड़े गए। जैसे क्या है, कई बार लोग देखते होंगे आपकी पुलिस जाती है या फिर पुलिस को कमज़ोर पाके भीड़ रहती है तो उनके हथियार छुड़ा लेते हैं, आतंकवादी हथियार छुड़ा लेते हैं, डकैत हथियार छुड़ा लेते हैं। तो अब इसको भी एक अपराध में जोड़ा गया। पहले इसको दूसरे तरीके से हैंडल किया जाता था, लेकिन अब इसको डायरेक्ट इसमें हथियार छीनने को एक अपराध बना दिया गया। फोर्सिबली टेकिंग वेपन्स फ्रॉम द पुलिस आर्म्ड फोर्सेस। अगर आप इनसे हथियार छुड़ाते हैं तो आपको 10 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। तो आप देखिए अब कितनी खतरनाक चीज़ हो गई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अगर हर्ष फायरिंग, आजकल आप देखते होंगे कि लोगों को तमंचा लहराने की बहुत मतलब ख्वाहिश रहती है और तमंचा बहुत लहराते रहते हैं। तो उसमें क्या है कि हर्ष फायरिंग में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है या फिर लोग छतों पे रहते हैं या फिर आसपास बहुत ज़्यादा क्राउड रहती है, तो हर्ष फायरिंग में बहुत लोग मर जाते हैं। कई बार आप सुने भी होंगे, आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो अब सरकार इस पर बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है। अगर आप सेरिमोनियल फायरिंग करते हैं, हर्ष फायरिंग करते हैं या फिर शूटिंग एट ए फंक्शन और सेलिब्रेशन में फायरिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। आपको जेल भिजवा सकता है, आपको सज़ा दिलवा सकता है। कैसे दिलवा सकता है आप देखेंगे, लेस देन 2 ईयर्स प्लस जुर्माना 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब कि आप मजाक में एक फायर कर रहे हैं, सेलिब्रेशन में एक फायर कर रहे हैं, उसके लिए आपको जेल हो सकती है, 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो कितने ज़्यादा नियम सख्त हो गए हैं। ये हर्ष फायरिंग वाले मामले को तो आपको ज़रूर पढ़ के रखना चाहिए, क्योंकि ये अपने जनमानस में या फिर अपने आसपास में ये सब घटनाएं बहुत होती रहती हैं। लोग हर्ष फायरिंग करते हैं। बहुत बार लोग असलहा की ही पूरा एक तरह से मान लीजिए कि प्रोग्राम करते हैं कि जब उनका कोई प्रोग्राम होता है तो असलहाधारी ले जाते हैं, दिखाते हैं कितना उनके पास पावर है। तो अब उनको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हर्ष फायरिंग नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो उनको सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकता है। अब इस एक्ट में एक और चीज़ को डिफाइन किया गया, ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंस क्या है और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट क्या है, इसको भी परिभाषित किया गया। सिंडिकेट का मतलब आप समझ लें कि एक तरह से गुटबंदी, मतलब दल में जितने लोग हैं, लोग संगठित अपराध करते हैं, मतलब कि अपराध को पहले से सोच समझ के रखते हैं, उसको उसके बाद उसको अंजाम देते हैं। कई लोग अपना संगठन बनाते हैं, लोग मिल के एक दल के रूप में जाके उसको सिंडिकेट बना के ऑर्गेनाइज क्रिमिनल क्राइम करते हैं। तो उसमें क्या है कि इसको भी डिफाइन किया गया और इसको भी सज़ा के दायरे में लाया गया। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए जानकारी बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई होगी, क्योंकि ये हथियार रखना ये बिल्कुल अपने अगल बगल की बात है। हर कोई रखता है। मान लीजिए जो हमारे व्यूअर सुन रहे हैं, शायद उनके पास भी हथियार हो, तो अगर उनके पास एक्सेस है तो उनको सरेंडर करना चाहिए या फिर सरकार को सूचित करना चाहिए। अब इसमें कुछ छूट भी दी गई इसमें, जैसे कि जो लोग शूटिंग सिखाते हैं या फिर जिनकी कोचिंग है, जो लोग शूटिंग का काम करते हैं, एक तरह से मान लीजिए कि ऐसा अवैध काम नहीं करते हैं, जैसे शूटिंग सिखाते हैं, तो उनको पहले कम हथियार रखने की इजाज़त थी। अब क्या है, उनको ज़्यादा हथियार रखने की इजाज़त दे दी गई और ये कहा गया कि आप जिस तरह की भी शूटिंग, जिस गन से भी शूटिंग सिखाना चाहते हैं उसका आप लाइसेंस ले लीजिए। तो इस एक्ट में एक पॉजिटिव बात भी निकल के आई कि सिखाने वालों के लिए, ट्रेनिंग देने वालों के लिए थोड़ा इस एक्ट को आसान बना दिया गया। हम उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल है और ज़्यादा हमको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना आप जान के रखिए कि उनको सहूलियत दी गई इसमें। अगर आपको लगता है कि वो भी जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको ज़रूर बताएंगे उसको। एक बार हम आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं इस एक्ट के बारे में। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि ये 1959 का एक्ट था और 2019 का एक्ट में हम कंपेरिजन करके बताए हैं आपको ये चीज़। रिन्यूअल की डेट क्या है, अवैध सलाह क्या है, प्रोहिबिटेड क्या है, या फिर वापसी कैसे होगी जो आपने रखा हुआ है हथियार, कौन से नए क्राइम्स जोड़े गए। तो ये एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ ले जाएंगे कि अभी हाल ही में किस तरह के हथियारों को रखने के बारे में नियमों में फेरबदल किया गया, तो रिन्यूअल की डेट कब से कब रख दी गई, या फिर कारावास की सज़ा को कैसे बढ़ाया गया, क्या कैसे, तो ये सब एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप इसको याद करके रखिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और जाते जाते बेल आइकन घंटी की बटन को जरूर प्रेस करें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें या फिर नए नए अपडेट्स डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचता रहे और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।